हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ पॉसिबल इजराइल के रिटेलिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सब के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमको भी अफेक्ट कर सकता है। होपफुली ये वीडियो डीमोनेटाइज ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है यूट्यूब की साइट से ऐसे मुद्दों को डिस्कस करने पर। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि ईरान ने इजराइल पर हमला कैसे किया है, हम ये समझ लेते हैं ऐसा क्यों किया गया है। तो ईरान का ये ब्लेम है कि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल द्वारा आर्म्ड अटैक किया गया डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस में जो कि ईरान को बिलोंग करती थी और डेमास्कस सीरिया में थी, जिसमें ईरान के 7 सीनियर मिलिट्री एडवाइजर्स जो हैं शहीद हुए थे ईरान के हिसाब से। और इसके बाद से ही ये मानकर चला जा रहा था कि ईरान द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यूएस को भी मैसेज पहुंचाया गया था ईरान की साइड से दूसरी अरब कंट्रीज के माध्यम से। तो ईरान का ये ब्लेम है कि यूएन द्वारा कोई एक्शन इस इंसिडेंट पर नहीं लिया गया, इसलिए ईरान को इस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। और इससे रिलेटेड एक लेटर भी यूएन के लिए ईरान द्वारा लिखा गया है जहां पर वो इस अटैक की जानकारी भी दे रहे हैं। तो इस अटैक के अंतर्गत ईरान द्वारा हंड्रेड्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी गई हैं, जिसमें इनके लॉइटरिंग ड्रोन्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद हंड्रेड्स के ऊपर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और कहा जाता है कि करीबन 36 के अराउंड क्रूज मिसाइल्स भी यूज़ करी गई हैं। वहीं पर इजराइल का क्लेम यहाँ पर यह है कि ऑलमोस्ट जितने भी ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी गई थी इजराइल की साइड से, सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इसमें यूएस का और ब्रिटिश आर्म फोर्सेस का भी हाथ है, जहां पर इनके एयर डिफेंसेस जो कि दूसरी अरब कंट्रीज में लगे हुए हैं वो भी इजराइल से पहले ही इन ड्रोन्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल अरेबिया द्वारा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन इनके द्वारा भी ईरान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। वहीं पर अमेरिकन स्टेटमेंट जो है उसमें वो क्लियरली इजराइल की साइड ले रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा गया कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईरान के अगेंस्ट में जो अटैक होने वाला है इसमें यूएस पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, पर प्रोटेक्ट इजराइल को किया जाएगा यूएस द्वारा, इस पर ज़रूर कहा गया है। साथ ही साथ ईरान के अगेंस्ट में डिप्लोमेटिक एक्शन की बात करी गई है, जिसके अंतर्गत G7 लीडर्स से प्रेसिडेंट बाइडेन जो है बात करेंगे और ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो कुछ अमेरिकन सोर्सेज द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यूएस द्वारा डायरेक्टली यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन को लेकर पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। हो सकता है इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पर किया जाए, पर डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन यहाँ पर ना किया जाए। वहीं पर अब इजराइल के रिस्पॉन्स की बात करें तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी मैसिव हो सकता है और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंतर्गत कई अरब कंट्रीज अपने एयर स्पेस को ओपन कर सकती हैं इजरायली जेट्स के लिए, जिसके अंतर्गत पहला नाम यहाँ पर जॉर्डन का आ रहा है। तो इजराइल का जो अटैक है ये ईरान को ओवरवेल्म कर सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इजराइल के पास अच्छे खासे स्टैंड ऑफ वेपन्स की रेंज है और ईरान का जो एयर डिफेंस है ये इजराइल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं पर इजराइल को एडिशनल एयर डिफेंस कवर मिल रहा है यूके और यूएस का। वहीं पर ईरान एक तरीके से आइसोलेटेड है इस लड़ाई में, खाली उनकी प्रॉक्सीज जो हैं जिसके अंतर्गत हौतीस की साइड से इजराइल पर अटैक ज़रूर किया जा रहा है। वहीं पर ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस की भी बात करें तो इजरायली ड्रोन्स फार सुपीरियर है ईरानियन ड्रोन्स से। वहीं पर इवन जो इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसके अंतर्गत जेरिको मिसाइल सीरीज़ हैं, लोरा मिसाइल्स हैं, ये ईजिली पहुँचती हैं ईरान तक और प्रिसाइजली टारगेट को हिट करने की क्षमता रखते हैं। डिप्लोमेटिक बैकिंग होने की वजह से इजराइल के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा अपने रिटेलिएशन में। और ईरान की बात करें तो एक तरीके से इस मामले में वो आइसोलेटेड हो गए हैं क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी इनके अगेंस्ट ही खड़ी हैं। और रशिया की बात करें जिनका इन्हें सपोर्ट मिलता है वो खुद वॉर में है। वहीं पर इजरायली इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ईरान में। तो जो हाई वैल्यूड टारगेट हैं इनके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी इजराइल के पास अवेलेबल है जिसे वो टारगेट कर सकते हैं। बाकी इजराइल और ईरान दोनों के लिए कहा जाता है कि हो सकता है ये न्यूक्लियर वेपन्स भी पजेस करते हैं, तो चीज़ें वहाँ तक ना ही पहुँचे तो ही सबके लिए अच्छा है, वरना यहाँ पर परेशानी हो सकती है। बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो शिपिंग रूट है, इवन एयर स्पेस है, ये अफेक्ट होगा जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। तो दुनिया भर की इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइएगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।